पटना तीसरा जंतर मंतर बन रहा है। पटना में छात्रों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। 15 मांगों के साथ छात्रों का एक गुट पटना में मुख्यमंत्री आवास घेरने निकला, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया। फोर्स की भी तैनाती की, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर तक लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। आपकी जो भी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के अपना प्रतिनिधिमंडल आप आगे भेजिए और आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीछे हट जाइए। ये बैरिकेडिंग टूटा और देखिए ये छात्र जो है अब पुलिस को जो है लगभग रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग टूट चुका है। पटना में मुख्यमंत्री का आवास घेरकर सरकार को खबरदार करने निकले छात्रों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। कैसे घसीटा जा रहा है इन अभ्यर्थियों को, देखिए इन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है और जो अभ्यर्थी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है। छात्रों को मुख्यमंत्री आवास पर जाने से रोकने के लिए पटना में जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई। सीआरपीएफ जवानों तक को उतार दिया गया, बंकर वाली गाड़ी भी बुलाई गई, लेकिन फिर भी पुलिस छात्रों को डाक बंगला पर पहुंचने से नहीं रोक सकी, जबकि जेपी गोलंबर पर बाकायदा बैरिकेड लगाए गए थे, जिससे छात्रों ने खेल बना दिया। बनी हुई यहाँ देखिए बैरिकेडिंग को खींच के ले जा रहे हैं। ये देखिए अब जो जंतर मंतर का हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग, या फिर पटना में भी हम लोगों ने देखा था कि बैरिकेडिंग को देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राईसाइकिल बना दिया है और इस पर देखिए इसको किस तरीके से ये पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ इन लोग जो हरकत कर रहे हैं, आप ये देखिए। पटना में छात्रों का प्रदर्शन बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने, 100% डोमिसाइल समेत 15 मांगों को लेकर हुआ। बैरिकेडिंग के साथ बिहार के जो छात्र हैं वो देखिए किस तरीके से खेल रहे हैं और बैरिकेडिंग को एक बार फिर से घूमने की जो गाड़ी है, खिलौना जो है वो बना लिया गया है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग से छात्र जो है बैरिकेडिंग को ही लेकर के जा रहे हैं। क्या कहेंगे बैरिकेडिंग के साथ? बिहार से अलग अलग तस्वीरें आ रही है बैरिकेडिंग। आप लोग देख ही रहे हैं कितना पुलिसकर्मी आया हुआ है यहाँ पे और हम लोग को लाठीचार्ज करने के लिए। क्या इनके घर में बाल बच्चे नहीं हैं? मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए छात्र गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर जुटने लगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सीआरपीएफ की तैनाती कर रखी गई थी। 12:30 बजे के आसपास सीएम हाउस घेरने निकले छात्र डाक बंगला पहुंच गए, जिसके चौराहे पर लोहे की शील्ड लगाकर बैरिकेडिंग की गई। बावजूद इसके छात्र यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ का भी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर, अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को इन छात्रों को यहाँ पर रोकने में। 2 बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़े तो डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए। आंदोलनकारी छात्रों को जो है वो लगातार यहाँ पर तितर बितर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो छात्र हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ हिरासत में भी जो है वो लिया जा रहा है। अब वाटर कैनन का पानी समाप्त हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र जो हैं वो हिलने को यहाँ से तैयार नहीं है। छात्र जब इतने पर भी नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसकी शिकायत छात्र करते सुने गए। हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि साहब मैं 9 दिन से भूखा हूँ, ये भारत का संविधान है, मुझे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आजादी देता है। सबके हाथों में तिरंगा है, काला पट्टी है। मैंने कहा मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। हम कहे मेरा अधिकार है, आपको जाने देना होगा। तो वो कहते हम तुम्हारी औकात दिखा देंगे। गांधी मैदान SHO ने, और उसके बाद मुझे मारा।
लाठीचार्ज के बाद कुछ छात्रों को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन ये युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे। हमारे साथ जो अनशन पे बैठे हैं 15 रोज से 10 रोज से, वो इसी तरह जारी रहेगा। ये तो हम लोग का टेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी, अगर हम लोग का जो है मांग नहीं पूरा माना गया तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरा बिहार में और पूरा बिहार का चक्का जाम करने का काम करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। पटना में छात्रों का ये गुस्सा किसी एक पद की परीक्षा या केवल एक भर्ती को लेकर नहीं है। छात्र चाहते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 की शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ही बार में ली जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो। बीएसएससी, सीजीएल, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जारी की जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो। स्थानीयों को रोजगार मिले। सरकारी भर्तियों में उम्र की सीमा में छूट दी जाए और दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। हमारी मांग है कि सरकार 15 सूत्री हमारी मांग है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, इसमें लगातार धांधली की और व्यापक तौर पर गड़बड़ी की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। 2035 सीट में से मात्र 10 से 15% ही रिजल्ट हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का है। पूरी तरीके से परीक्षा को निरस्त करें। 17वीं बीएसएससी की इतनी लंबित भर्ती उसको पूरा करें। छात्रों के इस प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांगे मान चुकी है, लेकिन छात्र मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़ गए। आज छात्रों ने पटना को कई घंटों के लिए रोक दिया। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं पता, तब इन लोग को पता चलेगा। छात्रों का ये सीधा सवाल सरकार और सभी दल के नेताओं से है। पूछते हैं कि अगर बिन चुनाव की तारीख बताए, सिर्फ उनसे प्रचार करवाया जाए, तब उन नेताओं का क्या हल होगा। वैसा ही हाल इन छात्रों का हो गया है। फिर भी छात्रों की पीड़ा कोई समझने को तैयार नहीं। कोई हमसे सरकार का लोग, कोई अधिकारी हमसे बात नहीं करने आता है, और जब हम सीएम आवास का घेराव करते हैं, मार्च निकालते हैं, तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया जाता है, हम लोगों को रोक लिया जाता है, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया जाता है। छात्रों का कहना है कि 13 तारीख से वो धरना दे रहे हैं। फिर भी बिहार की सम्राट सरकार ने न तो उन्हें बातचीत के लिए बुलाया, न ही उनकी खोज खबर ली। इसीलिए उन्होंने आखिर में मुख्यमंत्री आवास घेरने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें रोक दिया गया, जबकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग को सीएम से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि है, मेरा नाम विकेश भट्ट है, छात्र नेता। अब देखिए, जब भी हम आंदोलन की घोषणा करते हैं तो या तो इन लोग लेटर निकाल करके या बयान दे करके छात्रों को गुमराह करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि सर सीएम से मुलाकात करवाई। पटना में छात्रों ने ऐसी ही दलील हर उस अफसर को दी जिसने भी उन्हें आगे बढ़ने से रोका। तुम्हारे रोकने के देखो सब तुम्हारे परिवार जा रहा गाड़ी से, कोई घोड़ा से, कुछ देखिए मालूम है हम लोग देखिए ना क्या हुआ है। हम क्या बोले, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी में भ्रष्टाचार है। पटना में प्रदर्शन करने वाले ये छात्र बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर रहे राजेश कुमार सिंह के बयान से भी गुस्से में दिखे, जिन्होंने गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सोमवार को शर्मनाक बात कही थी। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 78 के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गया। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए विक्रम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता को कह जा। आयोग का ही काम नहीं है। बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने हालांकि अपने इस बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन संवेदनहीन बयान के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पर पटना में हुए प्रदर्शन में इसे लेकर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। छात्र इससे जुड़े पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। कई छात्र इस बयान के बाद बहुत नाराज हैं। हम लोग बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो बिहार एसएससी से पिछले 3 साल पहले नोटिफिकेशन जारी की है, अभी तक एग्जाम नहीं ली है। एग्जाम का कोई अता पता भी नहीं है। बीएसओ का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, सीजीएल का भी 1 साल से ज्यादा हो गया, बिहार सीजीएल का। ऊपर से संविदा वेटेज लगाई है, किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो बताइए हम लोग क्या गलत डिमांड कर रहे हैं। संविदा वाले को वेटेज मिलने के आंसर देखे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है सर। 196 वाले सिलेक्टेड हैं और जो 306 लेके आ रहे हैं वो सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं सर। ये क्या कहाँ का न्याय है।
बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी सामने आए और कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे उन सभी का समाधान कर दिया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि समाधान कर दिया गया है, दूसरे समाधान किए जाएंगे, लेकिन छात्र जंजीर पहनकर प्रदर्शन करते हैं ये याद दिलाने के लिए कि बिहार के छात्र सरकारी अव्यवस्था के गुलाम बना दिए गए हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक। पटना में छात्र बनाम पुलिस के बीच ऐसी ही झड़प जक्कनपुर इलाके में भी देखने को मिली, जहां बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। इस झड़प में 2 जवान घायल हुए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। पटना में एक तरफ बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसी शहर के एक दूसरे प्रदर्शन में पुलिस पर ही हमला हो जाता है। पटना के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र पुलिस से भिड़ जाते हैं। इस झड़प में 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पटना पुलिस के एक सिपाही को मेडिकल के छात्रों ने पीट भी दिया। यह हंगामा पटना के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर हुआ, जिसके खिलाफ विरोध जताने के लिए छात्र बड़ी तादाद में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुटे और हंगामा करने लगे। की तरफ से हमने वहाँ पे समस्या रखी है, सबके बारे में पूछ ली, जितने स्टूडेंट मेरे साथ में थे उड़ान रहे, ठीक है। जो भी समस्या है जितने लोगों ने बताया, चाहे वो फीस ज्यादा का हो, चाहे सेशन रेट का हो, या चाहे कॉपी का हो, वो सारा मुद्दा जो है आप लोग बेटी के नाम से मेमोरेंडम बनाइए, तो सारे लोग जाके ज्ञापन सौंपेंगे, फोटो खिंचाएंगे और उसी का लिखित में आप लोग कर जाएगा। इसी दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी छात्रों ने तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कर्मचारियों को पीटा और फिर छात्र और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। उग्र छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इससे एक महिला समेत 2 पुलिस वाले घायल हो गए। छात्रों का आरोप है कि जब वो रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर अपनी मांग रखने यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय कार्रवाई शुरू कर दी। कि 90% बच्चे को फेल कर दिया गया हमारे सेमेस्टर से, ठीक है। और BUHS जिसका काम है बच्चों को आवाज सुनना, बच्चों के लिए काम करना, आज हम लोग आए प्रदर्शन के लिए, उनके लिए आवाज कर, पुलिस ने लाठी चार्ज करवा दिया है। 2 लाठी चार्ज हुआ है, तब बजा के बच्चा उग्र हुआ है। इस हंगामे के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है।